नेक्स्ट सरफेस इन्फेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लेप्रेसी। ठीक है, लेप्रेसी को हिंदी में हम लोग कुष्ठ रोग से भी जानते हैं, जो हमारे स्किन पे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में ऑल ओवर द बॉडी। अगर ये व्हाइट पैचेस हमें दिखाई देते हैं तो इसी को लेप्रेसी या कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग ये क्या है। लेप्रेसी इरेडिकेशन के प्रोग्राम्स भी जो है चलाए गए हैं, जो कि हम लोग नेशनल पॉलिसी या प्रोग्राम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। ओके, तो इसकी इंफॉर्मेशन एज अ फार्मासिस्ट आपको बतानी है लोगों को। ठीक है, अब लेप्रेसी क्या है देखते हैं। लेप्रेसी इज अ कंटेजियस डिसीज। ठीक है, कंटेजियस होता है मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। Characterized by painful white patches on the dermis and it's capable of causing necrosis of nerves and muscle। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसमें कुछ पैचेस व्हाइट कलर के हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है, जिसको हम लोग हमारी आम भाषा में बोल सकते हैं कि सफेद कलर के चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है, जो बॉडी पे जो है आपकी स्किन कलर आपको दिखाई दे रहा है उससे अलग व्हाइट कलर डिस्कलरेशन में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये काम करता है, हो सकता है ये आपकी इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा हो, इम्यूनिटी को हार्म कर रहा हो, इसीलिए भी हो सकता है, या तो फिर जो कॉज है इसका पॉजिटिव एजेंट है उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा व्हाइट पैचेस। अभी किसको क्या करेगा, किन बॉडी पार्ट्स को हार्म करता है, ये एक तो हमारे स्किन को डिसकलर्ड दिखाएगा, मतलब व्हाइट कलर का दिखाएगा, जैसे हमारी बॉडी का कलर है उससे हटके। अगर आपका बॉडी का कलर ब्राउन है या तो फिर आप व्हिटिश कलर में हो या फेयर स्किन है तो उससे भी ज्यादा व्हाइट कलर दिखाता है। ठीक है, इसके साथ में ही आपकी बॉडी की जो नर्व्स होती है और मसल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको हार्म करने का काम करता है। नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं और जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को टोन देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को एक शेप देने का काम करते हैं। तो ये दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर मसल नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, कुछ उठाना है, कुछ बात करना है, हम लोग वैसे काम कैसे कर सकते हैं ना। तो ये ऐसी चीजों को हमारी बॉडी के अंदर में हार्म करने का काम करते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है, मायोबैक्टीरियम लेप्राई नाम का जो एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट या बैक्टीरिया, ये कॉज कर रहा है। ठीक है, लेप्रेसी डिसीज को। अब इसके बाद में एपिडेमियोलॉजी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में देखें तो मल्टीबेसिलरी केसेस। ठीक है, ऐसे केस जिन पे कौन सा बैक्टीरिया काम कर रहा है, मल्टीबेसिलरी नाम का बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मतलब लेप्रेसी के भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, जिनमें मल्टीबेसिलरी बैक्टीरिया होता है वो ही क्या करता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो इन्फेक्टेड मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं। नोज और थ्रोट का सिक्रेशन, मतलब कि नाक और थ्रोट से जो स्पूटम निकलता है उससे। ठीक है, और स्किन डिस्चार्ज एंड आर्टिकल्स, जो भी हम लोग एक दूसरे का आर्टिकल यूज करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये फैल किस वजह से रहा है, मल्टीबेसिलरी का अगर केस है तो ही एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सेक्स की तो मेल्स में ज्यादा होता है फीमेल्स के। ठीक है, मतलब मेल जो है ज्यादा ससेप्टेबल है, उनमें ज्यादा अमाउंट में ये डिसीज कंडीशन देखी जाती है। ओके, सोशल फैक्टर्स की बात करें तो इग्नोरेंस, इलिटरेसी, पुअर हाइजीन एंड लिविंग कंडीशंस, मतलब कि आपके आसपास की सोसाइटी जो है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड स्पेस में रहते हो आप लोग, है ना, बहुत ही छोटी सी जगह है जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता, या तो फिर आपने अगर आपकी बॉडी पे एक पैच देखा और उसके बाद में उसको जाने दिया कि ऐसे ही हो रहा होगा कुछ, है ना, और उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो, फिर आपको 2-3 दिन बाद और दिखे, 3 साल बाद, 4 साल बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दिया, तो आपको कोई भी सिम्टम अगर ऐसा दिखाई देता है तो जैसे ही दिखाई दे रहा है वैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यही बात किसमें आ जाएगी, सोशल फैक्टर में। जेनेटिक फैक्टर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर फादर को है या मदर को है तो बच्चों में जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड टू 2 to 5 years और लॉन्ग, मतलब 2 से 5 साल या उससे लंबे टाइम के लिए भी आपकी बॉडी पे लेप्रेसी के जो पैचेस है वो दिखाई दे सकते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस है तो इसलिए हमें याद रखना है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, किसी भी के भी कांटेक्ट में आते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं या तो फिर उनके साथ में खाना खाते हैं, बोलते हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्नीजिंग के थ्रू हो सकता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। ओके, तो वही आ जाएगा कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, मतलब एक पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हाथ मिला रहे, बात कर रहे हैं, उनके यूज की हुई सामान में हम भी यूज कर रहे हैं, तो ये इससे हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट ऑन स्किन। ठीक है,
व्हाइट पैच देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है, पिगमेंटेशन हमारे स्किन कलर से अलग देखने को मिल रहा है। इसकी बात हो रही है स्पॉट बन जाएगा, मतलब कि व्हाइट कलर के ऐसे कुछ क्या है गोल गोल सर्कल में या थोड़े अलग शेप में क्या हो जाएंगे, पैच दिखाई देंगे आपको। आपको स्किन कलर अलग दिखाई देगा और व्हाइट पैच अलग दिखाई देगा, ठीक है। अफेक्टेड एरिया लूजेस इट्स क्यूटेनियस सेंसिटिविटी पार्शियली और टोटली। क्यूटेनियस सेंसिटिविटी होती है हमारे स्किन में, एक टाइप की सेंसिटिविटी होती है, जैसे हम स्किन पे टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है नर्व्स के थ्रू कि हमें किसी चीज ने टच किया, हम किसी चीज से टच हुए, तो वो जो सेंसिटिविटी है वो चली जाती है, ओके। इसके बाद में नर्व्स गेट थिकन, जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, इंपल्स जनरेट होती है जिससे, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नर्व्स के बारे में। एक बार जाकर के आप लोग देखना क्या होते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की नर्व्स की, ओके। तो नर्व्स क्या करती है, बहुत ही ज्यादा थिक हो जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता सिग्नल्स का, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि स्किन पे किसी ने टच किया है या नहीं किया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे लेटर फेज में क्या क्या होता है, मतलब कि अगर ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है लेप्रेसी, तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ डिजिट्स इधर इन हैंड्स और फीट, मतलब कि आपके हाथ और जो पैर है, ठीक है, उंगलियों की बात हो रही है, हाथ और पैर भी क्या हो सकता है, वो भी आप खो सकते हो, क्योंकि आपका क्या है, मसल डिटेरियोरेशन हो रहा है, मतलब कि मसल्स बहुत वीक हो रही है, नर्व्स काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से क्या है, ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से काम करना भी बंद कर सकते हैं अगर आप ट्रीट नहीं करो, मेडिकेशन नहीं खाओ तो। अल्सरेशन एंड फीट, अल्सर देखने को मिल सकते हैं, छाले देखने को मिल सकते हैं। नोड्यूल्स इन स्किन, फेस एंड ईयर, नोड्यूल्स बन सकते हैं, नोड्यूल्स, पेप्यूल्स, इनकी सारी की बात कर चुके हैं हम लोग पहले भी, ठीक है। फुट ड्रॉप, क्लॉट, ओज एंड नेजल डिप्रेशन, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, ओके। इसके बाद में एज अ फार्मासिस्ट आपको बताना है लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के बारे में, कि लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको देना है, साथ में आइसोलेशन और हाइजीन को मेंटेन करने की भी जानकारी आपको एज अ फार्मासिस्ट देते रहना है। उसके साथ में आपको मेडिकेशन की जानकारी देना है कि कौन से एंटीबायोटिक्स इनको लेना चाहिए और कौन से एंटीबायोटिक्स या किस तरीके का फूड आपको नहीं खाना, और कैसे लोगों से बातचीत करनी है आपको, है ना, आपको मास्क यूज करना है या फिर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, अवॉइड करनी है किन किन चीजों को, तो इन सारी चीजों के बारे में आप एज अ फार्मासिस्ट लेप्रोसी में बताएंगे, ओके। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंडीशंस की, ठीक है, जिसको हम लोग एसटीडी भी बोलते हैं। ये क्या है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेबल डिसीज होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है थ्रू द सेक्स, ओके। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करते हैं हम लोग, तो द टर्म एसटीडी रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम, ठीक है, मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हमको बहुत सारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, रैश देखने को मिलता है, जलन होती है ना, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है, बॉडी बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, तो इस तरीके की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है देखने को मिलते हैं एसटीडी में, ओके। Infection caused by pathogen that can be acquired and transmitted through sexual activity, और ये क्या होते हैं, पैथोजेंस के थ्रू होते हैं, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स हमने पहले पढ़े हैं, जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें हमने देखा है कि ये टर्म्स क्या होते हैं, ओके। तो पैथोजेंस के थ्रू हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है, ये डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इसमें फर्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है देखते हैं। सिफिलिस कैन कॉज वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। सिफिलिस एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रही है, मतलब जब आप सेक्स कर रहे हो, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में जा सकती है, ठीक है। और ये जो डिसीज कंडीशन है, ये मेल और फीमेल दोनों को एक साथ में, मतलब दोनों को बराबर जो है टाइम ड्यूरेशन पे अफेक्ट कर सकती है, मतलब कि इसका मेल का रेशियो ज्यादा और फीमेल का रेशियो कम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को हो सकती है, दोनों के होने के चांसेस बराबर ही है, ठीक है। तो टाइप्स में अगर बात करें तो हम लोग दो टाइप्स देख रहे हैं, फर्स्टली देख रहे हैं कंजेनाइटल और सेकंड देखेंगे अक्वायर्ड सिफिलिस, ठीक है। तो कंजेनाइटल सिफिलिस कैसे होगा, मदर टू इन्फेंट, जब भी हम कंजेनाइटल की बात करते हैं तो कंजेनाइटल का मतलब होता है कि आपको मदर से बच्चे में आया है, मतलब मदर को पहले से सिफिलिस की कंडीशन थी, उसके बाद में क्या हो गया, वही बेबी बॉर्न हुआ, तो बॉर्न हुआ है बेबी, उसको भी ये कंडीशन अराइज्ड है, ठीक है, पहले से ही है, एक्वायर्ड जेनेटिकली चली गई। अब इसके बाद में एक्वायर्ड में देखेंगे थ्रू सेक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आप अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो जिसको ऑलरेडी सिफिलिस की प्रॉब्लम है,
विदाउट एनी प्रोटेक्शन के, ठीक है, कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हो किसी भी टाइप का, तो आपको हो सकती है, मेल को फीमेल से हो सकती है, फीमेल को मेल से हो सकती है। या तो फिर आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आपके ब्लड को दे रहे हो, किसी दूसरे को डोनेट कर रहे हो और वो ब्लड आपके अंदर आ जाता है, तो भी सिफिलिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये हो गया कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड को ही अदर टाइप्स में और फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड ड्यूरेशन, मतलब कि उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं और कितना ड्यूरेशन में है, उसके बेसिस पे। फर्स्ट है अर्ली लेटेंट सिफिलिस एंड लेट लेटेंट सिफिलिस, ठीक है, तो ये दोनों के बारे में बात करेंगे। अब अर्ली लेटेंट सिफिलिस को और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड अर्ली लेटेंट स्टेज। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे प्राइमरी स्टेज में हमको अल्सरेशन देखने को मिलता है, अल्सर्स प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में स्किन रैश और म्यूकोक्यूटेनियस, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, टियर होगी, और जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जाओगे तो बहुत ज्यादा हाईली मतलब जलन होगी, है ना। ऐसी कंडीशंस कभी देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्ली लेटेंट स्टेज में क्या है, इन्फेक्शन लेस देन 2 इयर्स, मतलब 2 या 2 से कम साल के लिए ये आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और उसके बाद में क्या है, नहीं रहेगा आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ये इन्फेक्शन, ठीक है। तो लेट लेटेंट सिफिलिस, अब लेट लेटेंट सिफिलिस में क्या हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ मोर देन 2 इयर्स विदाउट क्लिनिकल एविडेंस, मतलब आपकी बॉडी के अंदर 2 या 2 से ज्यादा टाइम तक के लिए क्या है, ये सिफिलिस का जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको बहुत कम दिखाई देंगे। जैसे कि जो हमने बात करी थी कि क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, फट रही है, टियर हो गई है, पर वो क्या है, बियरेबल पेन है, तो आपने क्या क्या अवॉइड करते जा रहे हो, बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक लग रही है, पर उस चीज को अवॉइड कर रहे हो आप बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका कुछ खास असर आपकी बॉडी पे पड़ नहीं रहा, डेली आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उस पर नहीं पड़ रहा, तो आप डॉक्टर्स को भी नहीं दिखाओगे, अवॉइड करोगे, और फिर बाद में जाके पता चलेगा कि आपको सिफिलिस की कंडीशन अराइज हो गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिफिलिस का एक हमारा छोटा सा इंट्रो है, अभी आगे इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो वो होता है ट्रोपोनिमा पैलिडम, ठीक है। ट्रोपोनिमा पैलिडम नाम का कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कि सिफिलिस क्या करता है, किसी भी पर्सन में डिसीज कंडीशन को फैलाता है। ओके, एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो हमको सीधे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, थ्रू द सेक्सुअल कंटामिनेशन होता है, ठीक है, सेक्स करते हैं उसी के ड्यूरेशन में कंटामिनेशन ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉट इन्फेक्टेड पर्सन को हो रहा है। ओके, इसके बाद में किससे होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में म्यूकोजल अब्रेशन, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में स्किन में कहीं पर भी क्या है, किसी भी तरीके का कट लगा है, ठीक है, तो वहां पर भी इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड हो सकता है। इसके कंटेजियस पीरियड कितना होता है, 10 days to 3 months के लिए, मतलब 10 दिन से लेकर के 3 महीने तक के इसका कंटामिनेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। इसके बाद में अगर देखिए एज या सेक्स, तो वुमेन एज 20 to 29 ईयर्स में ज्यादा हमको देखने को मिलता है, मतलब कि जो यंग एज की गर्ल्स है या वुमेन है उनमें हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हमको अगर सिफिलिस आपको पता चला कि आपकी बॉडी के अंदर सिफिलिस जैसी कंडीशन अराइज हुई है, तो हमें न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए, ठीक है, तो हनी, व्हीट, बार्ले, गार्लिक, सिट्रस फ्रूट शुड एडेड, ठीक है, इसके साथ में आप हरी पत्तेदार सब्जियां भी खा सकते हो। सिट्रस फ्रूट, जो फ्रूट्स होते हैं सिट्रस वाले, जैसे कि संतरा हो गया, है ना, जो खट्टे होते हैं जिनमें सिट्रस का अमाउंट होता है, तो ऐसी चीजें हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए अच्छे होते हैं। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करने का काम करते हैं। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 डेज का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करी थी हमने, तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो 2 ही कारणों से होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन फटी हुई है इसकी वजह से दूसरे में चला गया, या सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से जा रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, इसके बाद में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो प्राइमरी स्टेज में क्या हो जाएगी, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज होती है, जो प्राइमरी स्टेज होती है 1 to 5 weeks की होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फर्म, राउंड, पेनलेस एंड मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो मतलब कि इस तरीके के आपके कुछ घाव दिखाई देंगे, कुछ जो गांठें हैं वो उस टाइप की दिखाई देगी आपको। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेज अगर हम देखें तो 1 to 6 वीक्स तक की हमको होगी, ठीक है, 1 to 6 वीक तक की सेकंड स्टेज है सिफिलिस की।
जनरलाइज्ड बॉडी रैश मतलब कि बॉडी में रैशेस दिखाई देंगे। पामर प्लांटर रैश मतलब कि हथेलियों पे रैश दिखाई देंगे, जो आपका पाम एरिया है, हाथ का हथेली, उस पे आपको रैश प्रेजेंट दिखाई देंगे। म्यूकस पैच, आपके जो म्यूकस है उसके अंदर पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। इसके साथ में एलोपेशिया मतलब कि जो बाल झड़ने की बीमारी होती है, इसको एलोपेशिया बोलते हैं, गंजापन जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये बहुत रैपिडली अगर किसी भी फीमेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में बाल झड़ रहे हैं या मेल में बाल झड़ रहे हैं तो एलोपेशिया जैसी कंडीशन भी देखी जा सकती है, ठीक है, सेकंड स्टेज में। अर्ली लेटेंट स्टेज में फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि जैसे हमने पहले बात करी थी कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, मतलब कि कोई भी सिम्टम इतने ज्यादा सीवियर नहीं दिखाई दे रहे जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़े या किसी डॉक्टर को दिखाना पड़े, ठीक है। लेट लेटेंट सिफिलिस, अब अगर ये 2 साल या 2 से ज्यादा साल तक के हमारी बॉडी के अंदर अगर सिफिलिस के कंडीशन जो है, डिसीज कंडीशन ये है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है इंक्लूडिंग हार्ट, ब्लड वेसल, लिवर, बोन एंड जॉइंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत ही हाई अमाउंट में रैशेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर में, वीक कर रहा है बॉडी को, ठीक है, इसीलिए। और क्या हो सकता है, ग्यूमेटियस लेशन मतलब कि बहुत ही गहरे घाव हो सकते हैं बॉडी के अंदर। अब ये जो सिफिलिस की कंडीशन है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर जब भी घाव हो रहा है तो उसको क्या कर रही है, और गहरा करते जा रही है, ठीक है। उसको ठीक होने में इम्यूनिटी नहीं देती है वहां पे, उसको बहुत ही और ज्यादा बुरा करते जाती है। तो ये क्या है, सिफिलिस की कंडीशन जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। और जो एसटीडीज होती है, ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट में आपका पहला रोल तो ये है कि सोसाइटी में प्रमोट करना सेफ सेक्स को, ठीक है। अगर सेक्सुअली कंटामिनेशन हो रहा है या चांसेस ज्यादा है तो आपको प्रमोट करना है कि आपको क्या करना है, ऐसी चीजों का यूज करें जिससे क्या है, सेफ सेक्स हो सके, जैसे कि उसमें कॉन्डम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको अवेयर कराना है आपकी सोसाइटी को, आपकी कम्युनिटी को। इसके साथ में आपको मेडिकेशन बताने हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में उनको देनी है कि आप इस एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट देना है। साथ में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है सभी को, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हो आप, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है आपकी सोसाइटी में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारी डिसीज कंडीशन हो गई एसटीडी की, जो जिसका नाम है सिफिलिस। थैंक यू।